आपदा को नहीं सहेंगे। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज बेहद दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी ज्यादा इसलिए है क्योंकि दो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल हैं, हमने दोनों के बीच में आज एक जबरदस्त जुबानी जंग देखी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में आए, चुनावी बिगुल फूंक दिया और पूरे तरीके से मीडिया ने उसे हाथों हाथ ले लिया। जहां मीडिया ने एक तरफ यह दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री ने 4700 घर की चाबी दी, जिसे मीडिया ने दिखाया कि कई घरों की या ढेरों मकानों की चाबियां सौंपी, उसको अंदर तक से दिखाया जाने लगा उन्होंने कितना बढ़िया मकान जो है लोगों को सौंपा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी हाईलाइट किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शीश महल बनाने, उसमें रहने के लिए जमकर लताड़ लगाई और खुद को गरीबों का मसीहा बताते हुए मोदी के इन बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल भी चूके नहीं और उन्होंने हाथों हाथ हर एक बयान का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। छठ पूजा कैसी रही? उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे पूजा क्या करे, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई, सीवेज सिस्टम दिया, पानी की पाइपलाइन बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको इज्जत की जिंदगी दी। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज में एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। ये लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी। आपदा को नहीं सहेंगे। इस तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही।
व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दे। जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो कोई? एक मिनट, कोई बचा ही नहीं। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो, बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूं, मैं कराता हूं। बैठो 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 बैठो। इसका इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करो, भाई हो मेरे। साथियों, हम अपनी भी राय इस पर रखना चाहते हैं। हमारी राय में सबसे पहली बात हम करेंगे शीश महल की। जिस शीश महल की प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वे जिस मकान में रहते थे, जिसका मतलब सीधा आप जानते हैं वे एक मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। उस मुख्यमंत्री आवास को बनाने में 52 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जब वे मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अब उस आवास पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उस आवास में आतिशी जो नई मुख्यमंत्री है वे रहती हैं, या भविष्य में चाहे वो भाजपा, कांग्रेस या किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा वही रहेगा। या सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की ये खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उन्हें यह कहना कि आपने शीश महल बनाया है अपने लिए, यह बिल्कुल गलत है। यह सीधे तौर पर झूठ है, हम इसे झूठ ही कहेंगे। साथियों, दूसरी बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 यूनिवर्सिटीज के शिलापट रख रहे हैं, मतलब वे अभी बननी शुरू होंगी, जबकि मैं 6 यूनिवर्सिटी कैंपस पहले ही बना चुका हूं, 22,000 स्कूल के क्लासरूम्स बना चुका हूं, जिसके मुकाबले उनके द्वारा किया गया काम, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया काम बेहद छोटा है, जिसमें केवल ये कुछ हजार घर ही हैं जो उन्होंने लोगों को दिए हैं। दोस्तों, हम सीधे तौर पर दोनों नेताओं के भाषणों की तुलना भी कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर आपदा या बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जिसमें वे केजरीवाल के ऊपर आरोप ही लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जब बता रहे हैं तो वे स्टैटिस्टिक्स, संख्या के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और कैसे उन्होंने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है उसकी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या कमेंट्स हैं, जरूर बताएं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके एनकरेज जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।